हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। तो आप लोगों की जो आज की रीडिंग है वो है कि आप क्यों उसे भूल नहीं पाते हो, आप उसे क्यों नहीं भूल पाते हो। और अगर आगे में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, आपके नहीं भूल पाने की रीजन क्या है। उस इंसान को, कोई एक ऐसे इंसान जिसे आप काफी दिन हो गए शायद कांटेक्ट में नहीं हो और फिर भी उसे भूल नहीं पाते हो, वो आपके माइंड में हमेशा रहते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से उसकी याद आ जाते हैं और बहुत ज्यादा याद आते हैं। ऐसे नहीं कि कभी 3-4 साल 9 साल में एक बार याद आ गए, ऐसे किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। ऐसे कोई इंसान जिसको आप भुलाना चाहते हो या आगे मूव ऑन कर चुके हो, या ऐसे है कि आप उसे चाहते हुए भी बार बार भूल नहीं पाते हो, इस तरीका के एक इंसान के बारे में सोच के ये रीडिंग आपको लेना है। और कई लोगों ने मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट किया करा था, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 जो है क्रिस्टल्स के बॉल, पाइल नंबर 2 जो है आपके पिरामिड, रिलेशनशिप के पिरामिड, और पाइल नंबर 3 जो है आपके टॉर्टोइज, क्रिस्टल के टॉर्टोइज। जो पाइल 2 है, ये जो क्रिस्टल्स के जो पिरामिड है, ये पिरामिड यान यंग पिरामिड है। अगर आपको रिलेशनशिप सुधरना है, रिलेशनशिप को बेटर करना है, तो ये पिरामिड बहुत अच्छा काम करेंगे। तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें, अच्छे से फोकस करके देखो वीडियो को पॉज करके, और जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही होंगे आपके पिका कार्ड रीडिंग। अब मैं बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में हो, यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, न्यूजीलैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। अब मैं इस रीडिंग में मैरिड लोगों का, अनमैरिड लोगों का पहले बता दूंगी, फिर मैरिड लोगों का बताऊंगी। तो इस तरीका से करेंगे कि पहले मैं अनमैरिड लोगों का बता दूंगी, फिर जो लोग अनमैरिड है और किसी को भूल नहीं पाते हैं, स्टिल मैरिड, उनका बताऊंगी। अनमैरिड कैटेगरी में वो भी लोग आएंगे जो लोग डिवोर्सी है या डिवोर्स होने की कागार में है या सेपरेशन से चल रहे, वो लोग अनमैरिड कैटेगरी में आएंगे। मैरिड कैटेगरी, मैरिड मतलब आप अच्छे वाले मैरिड हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रहे हो, तो वो अनमैरिड कैटेगरी में आएंगे। अब जो है क्विकली शुरू करूंगी मैं रीडिंग कि आप उस इंसान को क्यों नहीं भूल पाते हो और क्या रीजन है कि नहीं भूल पाते हो, उनके साथ आपके कनेक्शन क्या है और आगे में क्या कुछ है आपके साथ उस इंसान के, कोई फ्यूचर है, कुछ है, तो वो देखेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखें, आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। इस तरीका के जो एक ब्रेसलेट है वो मैं किसी को फ्री देने वाली हूँ, और वो मैं आपको नाम जो है, मेरे हेल्थ के वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ, आपको नाम नेक्स्ट वीक को मैं बता दूंगी। और जो 3-4 लोगों को फ्री रीडिंग मिला है 1 क्वेश्चन का, उनको भी मैं बता दूंगी कि उनके फ्री रीडिंग का जो है क्वेश्चन, जो भी उनके फ्री रीडिंग मिला है, उनके क्वेश्चन आंसर भी मैं कर दूंगी। वो नेक्स्ट वीक को करूंगी, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड थ्रोट इन्फेक्शन एंड फीवर मैं नहीं कर पाई हूँ। तो आप ऑप्शंस में फोकस करें और क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल्स के बॉल, उनकी रीडिंग शुरू करेंगे। कि आप उसे क्यों नहीं भूल पाते हो। Star, knowledge and
एनुबिस के कार्ड आ गए एंड यहाँ पर है सन कार्ड एंड यहाँ पर है आपके टू एंड फ्रो के कार्ड। 5 कार्ड्स हुआ है और एक कार्ड्स लूंगी गाइस जो सामने में आ रही है। तो आप उसे क्यों नहीं भूल पाते हो, उसके रीजन है कि आप उस इंसान को क्यों नहीं भूल पाते हो। उसके एक रीजन ही है कि उस इंसान के साथ आपके बहुत अच्छा कनेक्शन है और पास्ट लाइफ से ही एक कनेक्शन बना हुआ है, आज की तारीख से नहीं, पास्ट लाइफ से आपके साथ उनके एक कनेक्शन बनी हुई है और जो शायद आपको थोड़ा बहुत पता है लेकिन उस इंसान को भी पता है कि आपके साथ उनके कनेक्शन बना है। और ये कार्ड्स देखो, घूम फिर के आप उन्हीं के पास चले जाते हो, मतलब इधर उधर हर बर्थ में किसी न किसी तरीका से आपके साथ इनके मुलाकात हो जाता है या हो जाती है और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हो, करीब आ जाते हो। तो ये आपके जैसे कि लवर्स वगैरह लग रहे हैं जिनके तरफ से आपके लव लेटर या मैसेजेस भी आपके पास आएंगे, बहुत जल्दी ही आपके पास लव लेटर या मैसेजेस उनकी तरफ से आएंगे। प्योरिटी ऑफ द सोल, वेडिंग बेल्स, क्लोजनेस, कंफर्ट एंड वार्मथ, रनर एंड चेजर। कई हद तक आप लोग के हायर सेल्फ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा मुझे लग रहा है, रिलेशनशिप जो है हायर सेल्फ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा है आप दोनों के। और इस इंसान के तरफ से बहुत जल्दी ही आपके पास मैसेजेस या कॉल्स इस तरीके से कुछ ना कुछ आने वाले हैं और आप दोनों के बहुत जल्दी ही ये क्लोजनेस, कंफर्ट, वार्मथ ये वाला सिचुएशन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर दोनों जगह चेक करूंगी कि ये वेडिंग बेल्स कब तक होंगे और ये लव लेटर और मैसेजेस और लव नोट्स कब तक आएंगे, तो उसके टाइम फ्रेम चेक करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मुझे सारी चीज जो समझ में आ रही है कि आपके इस इंसान के साथ ऑलरेडी बॉन्डिंग बना हुआ है और इस इंसान के साथ ही आपके आगे के लाइफ है, फ्यूचर इन्हीं के साथ है, शादी, रिलेशनशिप सब कुछ इसके साथ है। बस आपको जो है कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन या डिस्कम्फर्ट सिचुएशन हो रखा है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो या दोनों ही इमेच्योर तरीका से बिहेव कर रहे हो, इस तरीका की सिचुएशन है। बट ये सिचुएशन भी बहुत जल्दी हटने वाला है, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे कि वो इंसान आपके लिए क्या सोचता है, मतलब या क्या सोचती है, उसके मन में क्या है। फिर टाइम फ्रेम चेक करेंगे कि ये वेडिंग बेल्स मतलब इनके साथ तो आपके डेफिनेटली शादी होना ही होना है। एक्सक्यूज मी गाइस। एंड बस चेक करेंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त में। Someone in this connection is gripped by obsessive thoughts. डेफिनेटली ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं और abundance के कार्ड आ रहे, you have done the work, abundance flows to you now. Radical acceptance and surrenders can help you let go. And someone is undergoing a spiritual transformation. आपके जो पार्टनर है ना वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो उस इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और वो अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनके पास एक तरीका से एक जो होता है ना कि एक तरीका से नॉलेज आया कि आप नॉलेज में उनके आगे के आप ही हो उसके सोलमेट। तो पहले ये वाली बात नहीं था, जो सोलमेट वाली बात आ रही है ना, ये पहले नहीं था। इस इंसान को लगता नहीं था कि आप उनके सोलमेट हो, कुछ ऐसे हो, बट अब जो है अब उसे बिल्कुल क्लियर पता है कि आप ही उसके सोलमेट हो और आप ही उसके ट्रू कनेक्शन हो और आप दोनों के बीच का जो एक बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है।
तो इस तरीका से पता चल रहा है। और मैं टाइम फ्रेम देखूंगी कि क्या टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम के बीच में आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में आपको ये लव लेटर या मैसेजेस या लव नोट्स मतलब फोन कॉल्स या टेक्स्ट मैसेजेस आने वाला है। और आप दोनों के वेडिंग बेल जो है, वेडिंग बेल्स के कार्ड्स आ रहे हैं कि बजने वाला है। वेडिंग बेल्स मतलब आपके शादी का जो है मैटर होने वाला है, वो मैं देखूंगी। मुझे लगते हैं कि आज से लेके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज से लेके ऑलमोस्ट विद इन एन 1 ईयर आपके ये वेडिंग बेल्स वाला सिचुएशन होने वाला है। यहाँ पर जो है ये वेडिंग बेल वाला सिचुएशन ये आज से लेके विद इन एन ईयर होने वाला है आपके लाइफ में। और ये जो है ये जो कॉल या मैसेजेस आपके पास आएंगे वो होने वाला है आपके मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस दौरान आप दोनों के एक दूसरे के साथ बात हो जाना, मुलाकात हो जाना, ये सब चीज होंगे। और विद इन एन ईयर, उसके बाद विद इन एन ईयर मतलब अगस्त से शुरू करके विद इन एन ईयर आप दोनों के शादी के मैटर चलेंगे और आप दोनों के शादी या एंगेजमेंट हो जाने वाले हैं। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप लोगों के जब रीडिंग कर रही थी तो आप लोगों के एनर्जी के बारे में मुझे कुछ अपडेट्स आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे 3, 30, 21 एंड 12, 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28, 9, 18 एंड 27 एंड 2, 20, 11 एंड 29। इस वक्त आप ब्लैक कलर या ग्रे कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हो। बस ज्यादातर लोग मैं देख रही हूँ कि जो ब्लैक ट्राउजर हो या ब्लैक जीन्स हो, इस तरीका से कुछ पहने हुए हो। और उसके ऊपर टॉप भी शायद ब्लैक या ग्रे कलर के है। एंड देन जो जैकेट है आपके, जैकेट जो है वो आपके ब्लू कलर के हो सकते हैं। एक हल्का फुल्का जैकेट या श्राग लेके बैठे हुए हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ येलो एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में या येलो एंड लैवेंडर के कॉम्बिनेशन में आप कुछ पहने हुए हो। आप लोगों के काफी लंबे घने बाल है, हेयर्स कुछ लोगों का बहुत अच्छे हेयर्स है। कुछ लोग पिंक कलर के कुछ पहने हो, टॉप या फ्रॉक या फ्लोरल कलर, फ्लोरल डिजाइन में पिंक में कुछ पहने हो। फिर आपके जो हेयर्स के मैटर में मैं देख रही हूँ, वेदर यू आर ए मैन, वेदर यू आर वुमेन, आपके पास आपके हेयर्स को लेके बहुत ज्यादा आप चर्चा करते हो और मतलब हेयर्स के काफी ज्यादा टेक केयर करते हो। स्पा वगैरह कराना, टाइम टू टाइम हेयर केयर कराना, ये सब करते हो। और ज्यादातर अगर लड़की हो तो आप बाल को खुला नहीं छोड़ते हो, टाई करना पसंद करते हो। फ्रूट्स डाइट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है या फ्रूट्स जूस वगैरह पीना रेगुलर बेसिस में, इस तरीका के कुछ बहुत ज्यादा पसंद है आपको। और इसके साथ मैं देख पा रही हूँ नेचर के साथ, बेसिकली ट्री, पेड़ पौधों के साथ आपके बहुत ज्यादा एक अच्छा कनेक्शन है। नाइट टाइम में स्टार्स देखते रहना, स्टार्स तारते रहना, इस तरीका से आपके आदतें बना हुआ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं EASFTRPCNIUDE। और कुछ चीज मुझे आप लोगों के लिए जो समझ में आ रहा है, जो स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं कि आप खुद के लिए भी जीना सीखो। हमेशा मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत कुछ करते हो, तो खुद के लिए भी कुछ करना सीखो। एंड खुद का गार्ड जो है खुद ही बनने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आप किसी न किसी के ऊपर भरोसा करके चलते हो, तो हमेशा ऐसे नहीं हो सकते कि कोई आपके साथ हमेशा देंगे। तो आपको थोड़ा खुद के गार्ड खुद को बनना चाहिए, इस तरीका से आ रही है। तो यहाँ पर जो है यही है आपके रीडिंग। यहाँ पर ही मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी आपके विथ अ एडवाइस कार्ड फ्रॉम द एंजल्स। तो देखते हैं कि क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक एडवाइस कार्ड्स आ रही है। ये मैं क्रिस्टल्स के तरफ से देख रही हूँ, क्रिस्टल्स एंजल्स के तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है।
नॉट द राइट टाइम। अब भी इस वक्त में जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके लिए आपके जो टाइम है राइट नहीं है। जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आएंगे तो वो जो जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम जब होगा तो वो होगी आपके परफेक्ट टाइम। तो उस टाइम में आप जो भी करोगे बिल्कुल सही जाएंगे। अब मैंने देखना है कि जो लोग मैरिड है और किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो किसके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये मैं देखने वाली हूँ मैरिड लोगों के लिए। तो मैं देख लेती हूँ कि उनके लिए क्या आ रही है। जो मैरिड हो, आप में से जो लोग मैरिड हो, वो आप लोग किसके बारे में सोच रहे हो और क्या आपके चल रहे हैं, वो मैं देखने वाली हूँ। किसको आप भूल नहीं पा रहे हो। ये रिवर्स में आया था 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कैलसेस। कोई ऐसे इंसान जिससे आप सोशल मीडिया से मिले थे और मिलने के बाद उनके साथ कभी आपकी मुलाकात नहीं रहा और कुछ दिन तक बात हुए थे और हुआ था और फिर बात होने के कुछ दिनों के बाद आप लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं, एक दूसरे के साथ उतना बातचीत करना पॉसिबल नहीं होंगे, जो भी है मैरिड है इसीलिए। बट आप दोनों के बीच के एक बॉन्डिंग था और वो बॉन्डिंग के वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जब बात करते थे काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन फिलहाल के लिए वो बॉन्डिंग ख़त्म हो गए और आगे में मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ होगा आप दोनों के ही लाइफ में आगे कोई फ्यूचर है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप अप दिस रिलेशन गोइंग, कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो बेसिकली आपको हीलिंग के भी कार्ड्स आ रहे हैं कि आप अपने फैमिली को प्यार करते हो और अपने फैमिली के मैटर में हीलिंग लो और हील करो अपने आप को। तो ये जो भी कनेक्शन है आपके, वो कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। लेकिन हाँ, आप इस इंसान से सोशल मीडिया से मिले थे और आप दोनों के बीच में बात होती थी और जब बात होते थे तो बहुत अच्छा मतलब एक बॉन्डिंग बन गया आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बात गए और एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक आप लोगों ने क्लोज हो गए। लेकिन फिर आप लोगों ने फैमिली के बारे में सोचा, कोई एक सोच सकते हैं या दोनों ही सोचा और फिर एक दूसरे को छोड़ दिए। और उस जब से आपने छोड़ दिया, एक दूसरे को छोड़ दिया आप लोगों ने, और जब से आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है तब से ऐसे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी आपके लाइफ में नहीं है। द बैरोनेस एंड द हेरोइन एंड द लाइट बियरर एंड इनोसेंस। एक इनोसेंस ही, एक प्यारी सी कनेक्शन थी जिसके मतलब कोई बेसिकली कुछ नहीं निकला। उसके जो आउटकम था वो 0 निकल गए बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली है, उसके भी फैमिली है, तो आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग, वो एक रिलेशन, एक क्रिएशन, वो सारी चीज़ें नहीं बन पाया। तो वो बेसिकली धीरे धीरे ख़त्म हो गए। आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए डिसीजन लिया और अब उस केमिस्ट्री नहीं है उस तरीका के। तो बेहतर है कि आप अब जो है हीलिंग लो और अपने आप को ठीक करो। उनके बारे में कभी कभी सोच के आप बहुत ज़्यादा दिल घबराते हैं आपको, लेकिन वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो लोग मैरिड लोग हो, आप लोग के रहेंगे 3, 30, 21 and 12, 220, 220, 11 and 29, 5, 23 and 14 and 6, 24 and 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं L, B, S, A, P, B, N, E, T, H, I, O, C, L, G। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं।
यही है आपके रीडिंग। और अब क्विकली मूव करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था पिरामिड। पिरामिड जिन्होंने चॉइस करा था उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है आपकी रीडिंग। पहले अनमैरिड लोगों के करेंगे, फिर मैरिड लोगों का रीडिंग करके देंगे। क्यों आप उसे भूल नहीं पाते हो? Wealthy man, chance, courthouse, thief, bad health and message of concern। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप उसे भूल नहीं पाते हो। आप उसे भूल नहीं पाते हो क्योंकि वो जो भी इंसान है जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, वो बेसिकली एक ऐसे इंसान था जो थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस थे, या थोड़ा इंटेलेक्चुअल वे में बात करता था, मैसेजेस करते थे, कॉल में अच्छे से बात कर लेते थे, थोड़ा समझदार इंसान था और एक अच्छा उनके प्रोफाइल बना हुआ था और आपको काफी ज्यादा मतलब ख्याल रखते थे, इस तरीका के कुछ था। लेकिन जब इन्होंने आपको छोड़ा तो काफी मतलब अजीब ढंग से उन्होंने छोड़ा है आपको। वो आप दोनों के बीच में चीज ठीक नहीं गया और एक दूसरे को चीटिंग करने के जैसा, जैसे कि इधर आपने या इस इंसान ने किसी ने एक चीटिंग किया, उसके बाद कोई बीमार पड़े और बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ, मेंटल एगोनी, मेंटल इम्बैलेंस हुई किसी ना किसी एक का। शायद मैं गेस कर रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स लोगों का ही हुए होंगे क्योंकि तब उन्होंने ये वीडियो चॉइस करके देख रहे हो, तो वो उन्हीं का ही होगा। और दूसरे इंसान को इतना बॉदरेशन नहीं है कि वो है नहीं है लाइफ में, इस तरीका के वो इतना बॉदर नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि आपके जिस इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 9, 18 एंड 27 एंड 6, 24 एंड 15, 3, 30, 4, 22, 31 एंड 13, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। Unplug. Working less will help strengthen your relationship. Some distance will help bring clarity. This relationship can stand the test of time. A new love or recommitment to love is developing. Twin flame. This is a divine counterpart connection. And children are important to this partnership. मुझे लगते हैं देखो, इवन दो ये ट्विन फ्लेम के कनेक्शन आ रही है, क्या आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे। मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी देख लेती हूँ कि क्या है नहीं है। हायर सेल्फ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को लग जाएंगे इस रिलेशनशिप में कुछ और चीज करने में, क्योंकि जो एक कोई इंसान है जो इधर आप हो या जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, किसी और दूसरे को एक चीटिंग फ्रॉड किया है और उसके बाद उस इंसान के बारे में वो सोच भी नहीं रहा है। और इनफैक्ट ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि अब भी दूर ही रहना सही है, क्योंकि अगर आप दूर रहोगे तो आपके हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक रहेंगे, थोड़ा मेंटली भी आप स्टेबिलिटी मिलेंगे। और रिलेशनशिप में जैसे कि एक न्यू लवर, एक न्यू लव के है आगमन है, मतलब कोई ना कोई एंट्री करने वाला है इधर आपके लाइफ में या उसके लाइफ में। एंड एक सेक्सुअल अट्रैक्शन के वजह से आप दोनों जुड़े हुए थे और यहाँ पर बाकी और भी सारी चीज है। तो आपके एक न्यू कनेक्शन बनने वाला है, एक न्यू लव बनने वाला है, वहां से आपको एक कमिटमेंट मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है जब आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं जो एक न्यू लव होंगे आपके सोलमेट कनेक्शन के जैसा और कमिटमेंट मिल जाएंगे। इवन दो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मैं बोलूंगी कि आप इसे गिव अप करना ही बेहतर है, क्योंकि इस इंसान के अगर वापसी भी होता है तो भी ये एक चीटिंग, देखो ट्विन फ्लेम एक अलग बात होती है, लेकिन एक इंसान को चीटिंग करने की, फ्रॉड करने
करने की अगर आदत डल जाती है, उस इंसान को बाद में उस चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होती है उस इंसान के लिए। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों के टैरो के एक्सपीरियंस है, लोग नेचुरली कर नहीं पाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि इवन दो इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और इतना कुछ अच्छे कार्ड्स आ भी रहे, तो भी इस कनेक्शन को आप ख़त्म करो तो ही सही है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ नॉट मेंट टू बी टुगेदर। एक इंसान चीटिंग कर रहे हैं और अब भी बहुत दिन तक आपको बोला जा रहा है कि इससे थोड़ा अलग रहो, और बीच में मुझे लग रहा है कि जैसे कि पार्टनर्स के कुछ कंसर्न है या कोई फैमिली के कंसर्न है, मतलब ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो वो बेसिकली शादीशुदा भी हो सकते हैं, और आपको शायद नहीं बताया है कि शादीशुदा है, आई एम मैरिड और समथिंग, और वो मैरिड है और उसको वो सारी चीज़ों के छुटकारा पाके और फिर आपके पास आने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। आपके लाइफ के मानो 5 ईयर्स 6 ईयर्स ऐसे निकल जाएंगे। और आज के ज़माने में जहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि कितने दिन तक हम आगे में ज़िंदा रह सकते हैं, उस टाइम में उस ज़माने में बैठ के 5 ईयर्स 6 ईयर्स किसी के लिए इंतज़ार करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड वर्क और इट इज़ अ गुड थिंकिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग इस कनेक्शन से निकल जाओ। आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है, जो जिस कनेक्शन से आपको कमिटमेंट भी मिलेंगे उसमें आप फोकस करो। आप देखते हैं कि आपके न्यू लव कब तक आने वाला है आपके लाइफ में। बहुत ही जल्द सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस दौरान आपके लाइफ में कोई ना कोई नए पर्सन की एंट्री होगी जो बिल्कुल एक अलग टाइप के इंसान है और आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है, आपके ध्यान रखने वाला इंसान होंगे और आपके साथ वो जुड़ के रहेगा। इस तरीका के इंसान की एंट्री होने वाला है। वो भी आपके सोलमेट कनेक्शन में से ही होंगे, क्योंकि ये कार्ड तब नहीं आते हैं। और कमिटमेंट आपको जैसे ही मिलते हैं विद इन एन ईयर आपको कमिटमेंट दे देगा। तो मैं यही बोलूँगी कि इस वक्त में आप वो पुराने इंसान को भूल के, इवन दो आप उसे भूल नहीं पाते हो, इवन दो वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, उन सब बर्डन को छोड़ के आप आगे बढ़ो और अपने एक जो न्यू लव कनेक्शन है उसमें फोकस करके करो। अगर आप ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए इंतज़ार करना चाहते हो तो यू नीड टू वेट फॉर 3-4 ईयर्स। एंड मेरे चैनल में है कि इनर वर्क कैसे करना होता है, तो वो इनर वर्क के वीडियो देख के इनर वर्क कीजिए। और यहाँ पर मुझे इस पाइल में किसी भी तरीका से नहीं लग रहा है ये पाइल कोई मैरिड लोगों के लिए इतना हो सकते हैं। फिर भी मैं मैरिड लोगों का रीडिंग करके दे रही हूँ कि उनके लाइफ में अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो जो मैरिड हो, उनके लिए क्या है सजेशन, क्या है, या उनके लिए ये रिश्ता क्यों आप भूल नहीं पाते हो। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये पाइल मैरिड लोगों के लिए है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और बहुत दिनों से ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से चल रहे हैं। अगर आप मैरिड हो और आप किसी इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी वो इंसान है, तो मैं बोलूँगी कि आपको भूलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है वो इमैच्योर डिसीजन होगा और वो आपके लाइफ के कई सारे चैप्टर जो है वो ख़त्म कर देंगे। वो इमैच्योर डिसीजन जो है वो आपके लाइफ के कई सारे चैप्टर ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। मतलब आपके अगर अच्छे वाले मैरिड लाइफ चल रहे हैं तो उसे ख़राब कर देंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप वो डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। आप इस इंसान को आगे में सोचने के लिए मत, आगे में ज़्यादा मत सोचो, इसे जाने दो और आगे में अपने लाइफ को आगे करने की कोशिश करो। जैसे आपके काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, इस कार्ड से पता चल रहा है कि आपके फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, लेकिन फालतू में ही जैसे आप इस इंसान को ज़्यादा याद करोगे तो एक बचपना जैसे आपकी हरकतें हो जाएंगे और ये वाली सिचुएशन हो जाएगा जहाँ पर मतलब सब कुछ खत्म होंगे आपके लाइफ में। तो आप अगर मैरिड हो तो इस सारे सिचुएशन को अवॉइड करना आपके लिए ज़रूरी है।
यू कैन नॉट लिव इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन फॉर एवर। तो आप प्लीज इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर बहुत ज्यादा याद भी आ रहे हैं तो भी अपने जो लाइफ है, आपके अच्छे वाले लाइफ चल रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करो। इसमें कुछ ज्यादा फ्यूचर नहीं है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और क्विकली चलेंगे और देखेंगे कि उनके रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था पाइल नंबर 3 टॉर्टोइज। गाइज मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ। मुझे आज भी फीवर है और बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस मेरा खराब ही है, फिर भी मुझे चैनल में वीडियोस करना ही है। मुझे वीडियोस रोकना नहीं है और वीडियोस को रोकना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से वीडियोस मिलते जाए तो थोड़ा आप भी एनर्जाइज रहो कि हाँ मैम की वीडियो आ रही है, सजेशन आ रही है, तो आप भी अपने लाइफ में डिसीजन लेने में आपको अच्छा हो जाए। इसीलिए मैंने नहीं रोका, नहीं तो आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू सिट एंड डू रीडिंग, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट गाइडेंस फ्रॉम मी। चलो आप देखते हैं जिन्होंने टॉर्टोइज चॉइस करा था उनके क्या रीडिंग आते हैं। क्यों आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, इस इंसान को क्यों भूल नहीं पा रहे हो। इसके जो अनमैरिड लोग हैं पहले उनकी रीडिंग करेंगे, फिर मैरिड लोगों का रीडिंग करेंगे। Communicate, circles going around in circles, disconnect, time and love never waited for anyone, hidden read between the lines, closeness, comfort and worth, wedding bells, दोबारा wedding bells आ गए, वाओ, a ticket to ride, ऑनरेबल सरेंडर। देखो ये जो इंसान है ये भी आपको भूल नहीं पा रहे, आप भी उसे नहीं भूल पा रहे हो, ये भी नहीं भूल पा रहे। सिर्फ मुझे देखना है कि टाइम क्या है। काफी दिनों से आप डिस्कनेक्टेड हो या काफी महीने से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ये भी आपको भूल नहीं पाते हैं तो आप भी इन्हें भूल नहीं पाते हो। देखेंगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या करंट फीलिंग्स क्या है इसके। This person is unable to give all you deserve. Someone is secretly yearning for you. Soulmate. Your soulmate loves, accepts and respects you. आपके ये प्योर सोलमेट कनेक्शन में आते हैं। देखो जो बॉटम कार्ड है ना वो भी दिस इज अ डेस्टाइन पार्टनरशिप, एक दूसरे के लिए ही बने हो। आज के रीडिंग के सबसे अच्छे पाइल
जो है एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए ही हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, शायद इसके वजह से दोनों एक दूसरे से मतलब थोड़ा खफा हो, दूसरे से थोड़ा अनबन बन गया है। लेकिन बहुत जल्दी आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो, कहीं ना कहीं घूमने जाने वाले हो, इस तरीका की सिचुएशन है। और बहुत जल्दी ही आपके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होंगे, टेलीफोन के थ्रू या व्हाट्सएप या जैसे मैसेजेस के थ्रू कन्वर्सेशन आपके बहुत जल्दी होने वाला है। और देखेंगे कि वो टाइम क्या है। अब भी फिलहाल के लिए डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन बार बार आप लोगों के साथ ऐसे ही होता है, आप लोग अलग हो जाते हो, फिर आते हो एक दूसरे के पास, फिर अलग हो जाते हो, फिर आते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बोलना भूल गई थी कि किस किस ने जीता है फ्री रीडिंग और किसने, एक ही इंसान ने ब्रेसलेट जीता है, तो वो कौन है वो मैं बता दूंगी आपको मंडे तक, क्योंकि मेरे हेल्थ थोड़ा खराब चल रहा है तो मैं बताना भूल गई थी। तो ये है कि आप लोग दूर जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर दूर जाते हो, फिर एक दूसरे के पास आ जाते हो, फिर एक दूसरे के साथ रहते हो। इस तरीका की सिचुएशन है आप दोनों के बीच का, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हो, और मतलब साथ है आप लोगों का, सोलमेट कनेक्शन है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत क्लोजनेस है आप दोनों के। और इसी तरीका के आपके जो है रिलेशनशिप जो है, आपको बोला जा रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है और आपको बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं, यर्न करते हैं सीक्रेटली, जैसे समवन इज सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू एंड योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट्स यू। प्योर सोलमेट कनेक्शन है। तो अब देखते हैं कि कब तक ये वेडिंग बेल्स बजने वाला है और कब तक कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच का। वाह, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में जस्टिस के कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो बेसिकली आपके जो है आपके कम्युनिकेशन होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, आज से लेके 3 मंथ्स, तो 3 to 4 मंथ्स आप मान लो कि जून जुलाई अगस्त के दौरान बात होगी। उसके बाद आपके जो शादी के बाद चलेंगे या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, रोका, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीका के जो है ये होने वाला है आपके मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। तो बहुत जल्दी ये हो जाएंगे। आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कम्युनिकेशन गैप है, ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ईगो क्लैश होना, इन सब चीजों के वजह से है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया किसी एक इंसान के। लेकिन बहुत जल्दी ही आप जैसे कि दोनों मिलके कोई फॉरेन लैंड ट्रैवल भी करने वाले हो, बस टाइम की बात है। अगस्त जुलाई अगस्त के बाद टाइम रहेगा जिस टाइम में आप दोनों के एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाएंगे और फिर मतलब बात होना शुरू हो जाएगा। और फिर आपके आ रही है कि नवंबर मंथ के दौरान आपके एंगेजमेंट या शादी या रोका हो जाएगी दोनों एक दूसरे के साथ। तो थिंग्स आर वेरी फाइन हियर, यहाँ पर कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं जो लोग मैरिड है और किसी को भूल नहीं पा रहे उनके रीडिंग क्या है, जो मैरिड है और किसी को भूल नहीं पा रहे उनके रीडिंग क्या है, ये मैं अलग करती हूँ और मैरिड लोगों का कार्ड्स निकालती हूँ। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो के नीचे में जरूर लिखें। मैं बहुत ज्यादा मेहनत से इस सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज मुझे इतना तेज बुखार है फिर भी मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये रिवर्स में आया था। और दूसरी बात है कि जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स है उनकी एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए
बाकायदा कुछ लोगों का तो मैं नाम भी जैसे याद हो जाते हैं, लिखते रहते हैं, तो उनके नाम लेके भी मैं बोलती हूँ कि इन सारे लोगों के कनेक्शन आ जाए। तो ये एक टेक्निक होता है कि बहुत देर तक अगर आप रेकी करते हो तो काफी लोगों के एनर्जी को साथ में लेके आप रीडिंग ही, मतलब जो हीलर होते हैं रेकी या कबाला जो जानते हैं, तो वो काफी सारे लोगों के एनर्जी को इकट्ठा करके फिर रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीका से मैं करती हूँ। तो इतना एफर्ट अगर मैं देती हूँ तो मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे एक चैनल में बस सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। 5 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है, स्ट्रेंथ की कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोग सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग से किसी से मिले थे और आपको वो अच्छा लगा, लेकिन आपको अच्छा लगने के बाद आपने उसके साथ काफी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाया। आपके रिलेशनशिप 1 साल या 2, 3, 6 महीना तक अच्छा चला होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप इस इंसान के साथ आपके कुछ ना कुछ बातों पे आर्ग्यूमेंट होने लगी, और आर्ग्यूमेंट के वजह से जैसे आपको लगा कि इसने बिट्रे किया है आपको, और शायद उसमें था भी, चीटिंग भी करा था, और उसके बाद आप लोग अलग हो गए। और अलग होने के बाद आपको उसको बार बार याद आती है। इसके याद आने के कारण ये है कि ये आपको इन फ्यूचर कांटेक्ट करेंगे, आपको भी वो याद करता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कुछ नहीं है आप दोनों का। आप इनके साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप रख सकते हो हमेशा के लिए, वही आपके फ्यूचर है। लेकिन मैं अगर देखूंगी कि इनके साथ अगर आप आगे में मतलब सोच रहे हो कि पूरे टाइम कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, ऐसे नहीं है। पैशनेट रिलेशनशिप आप रख सकते हो इस इंसान के लिए, बट यहाँ पर क्या जा रहे, डोंट डिसमिस द रेड फ्लैग्स हियर। ये इंसान जैसे कि है कि आपके साथ इसलिए है क्योंकि उसे एक पैशनेट और सेक्सुअल रिलेशनशिप आपसे चाहिए, या रोमांटिक रिलेशनशिप या रोमांटिक कनेक्शन चाहिए, ना कि इस वजह से कि आपको प्रॉपरली लव करता है या प्रॉपरली आपके तरफ है या आपके लिए उसके मन में बहुत ज्यादा लव है। आप लोगों ने जो ये पाइल चॉइस करा था, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं बताया, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे 5, 23 and 14, and then 6, 24 and 15, and 7, 25 and 16, and 8, 26 and 17, 1, 10, 19 and 28, and 9, 18 and 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके R, T, K, I, G, V, O, M, S, P, L, R। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप हो स्कॉर्पियो या वर्गो के एनर्जी या एरीज के एनर्जी, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज के एनर्जी, या लिब्रा के एनर्जी, या एक्वेरियस के एनर्जी, तो एंड कैंसर की एनर्जी। ये आपके एनर्जी है अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप, आपके या जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एंड वर्गो यानी कि कन्या राशि। इन सारी राशि में से आप लोगों के राशि है। तो यही है आप लोगों की रीडिंग। इसी के साथ कंप्लीट करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो के नीचे 1 लाइन ही से ही लिखना मत भूलना। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।